good afternoon, everyone. Am I audible, beta? Sir. Yeah, okay, good. So today we're going to talk about the multiplication of two vectors, right? And this is the last part of vector as per the competition point of view. We are talking about the NEET and IIT JEE point of view, right? So as per board point of view as well अगर देखेंगे तो ही important है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा. कुछ और है ना टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह दो तीन टॉपिक और बढ़ जाते हैं जो आपका सिंपली वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन इंक्रीज हो जाता है. बट यहाँ पे हमें वेक्टर्स का उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट. So we have already talked about the representation of vector and addition of vector. Today we are going to talk about multiplication of two vector. See, there are two types of there are two types to multiply the two vectors, right? First one is scalar product and second one is the vector product. So let me do the division for that. Two types हैं बेटा. One second. Multiplication of vector can be done in two way. First one is scalar product. First one is scalar product and second one is vector product. Vector product. अब यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों का. स्केलर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? क्या जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्केलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या मीनिंग है? वेक्टर प्रोडक्ट तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है बेटा? तो जरा समझेंगे. यहाँ पे जो स्केलर है और यहाँ पे वेक्टर है, इन दोनों का मीनिंग है. अगर आप स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हो ना, तो जो इनपुट है, इनपुट तो हमेशा वेक्टर ही होंगे. हम वेक्टर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा आउटपुट है, वो अगर आपका स्केलर आ रहा है तो उसको बोलोगे स्केलर प्रोडक्ट. अगर हमारा जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट है, आउटपुट अगर आपका वेक्टर है तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट. सिंपल सी बात है. अब इनपुट दोनों दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आउटपुट है, अगर वो आपका स्केलर है तो आप बोलोगे उसको स्केलर प्रोडक्ट. अगर वो रिजल्ट आपका क्या है, वेक्टर है, तो आप उसको क्या बोलोगे? वेक्टर प्रोडक्ट, राइट. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट. अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करें बेटा, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज आपके पास दो वेक्टर है ए एंड बी, और ए एंड बी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना, कॉस ऑफ थीटा. और इसको सिंपली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड को आप ए, है ना, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. सो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. जहाँ पे आपका जो बेटा ए है, ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है. बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है. और थीटा क्या है? एंड थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है. अब एक बार देखो, यहाँ पे जो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है यहाँ पे डॉट होता है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए कभी कभी इसी प्रोडक्ट को हम इन जनरल डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट बोलने का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि जो इसका सिंबल है वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, है ना. तो जो स्केलर प्रोडक्ट उसी को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं. तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? वेक्टर वेक्टर होगा. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, है ना. सिमिलरली यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड ए बी है और थीटा इनके बीच का एंगल है, तो आप सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल. तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो आपका सिंबल है बेटा, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसीलिए इसको हम कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कभी कभी हम क्रॉस
प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इन जनरल ना क्रॉस प्रोडक्ट ही फॉलो किया जाता है ना। जनरली हम क्रॉस प्रोडक्ट से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम बहुत कम ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल होता है हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है इसको मेमोराइज करना। दैट्स वाई इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे आपका जो यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड, उनके बारे में। आपको ऑलरेडी पता है कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इनके अलाउंग जो यूनिट वेक्टर हैं वो आप जानते हो। इसके अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लिखते हैं आई कैप, है ना। और जो वाई के अलाउंग यूनिट वेक्टर है उसको हम लिखते हैं जे कैप, और जेड के अलाउंग उसको हम क्या लिखते हैं, के कैप। ये सारे क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर अलाउंग आई, जे एंड के। अब ये यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन एक्स के अलाउंग है, वाई जे का डायरेक्शन वाई के अलाउंग है, के का डायरेक्शन जेड के अलाउंग है। और इनका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे के क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। दैट्स वाई इनका मैग्नीट्यूड भी वन ही होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। तो आपको पता है कि आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के का मैग्नीट्यूड, ये कितना है 1, बिकॉज आई कैप, जे कैप एंड k cap are the unit vector along vector a, sorry, x axis, one second, along x axis, y axis and z axis। x y और z के along ये यूनिट वेक्टर है। अब आगे हम बात करते हैं, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स हो गए, है ना। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इनका बेटा जो फार्मूला, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो आपका फार्मूला है ए डॉट बी का, उसका यूज़ करके कुछ हम रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं बात करूँ डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हम पहले कैलकुलेट करें जरा आई डॉट आई कितना आएगा बेटा। अगर तुम आई डॉट आई की बात करेगा तो क्या लिखेगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा किसके बीच में, आई और आई के बीच का। देख आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा, आई और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, है ना। ये कॉस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 ही आ जाएगी। मतलब आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है जे डॉट जे, है ना, कितना होगा। और तीसरा के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद चौथा आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, पांचवा, है ना, जे डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, है ना। उसके बाद छठा जो लास्ट है आपका आई डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ये आपको कैलकुलेट करनी है। इतनी 6 रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, अगर जे डॉट जे करोगे तो सिमिलरली वहीं आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि ए बी कॉस थीटा, तो 1 इंटू जे और जे, मतलब वाई एक्सिस के अलाउंग जे और जे के बीच में एंगल कितना हो गया, ठीक तो 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है कि 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया बेटा 1 आ गया। सिमिलरली के डॉट के बीच निकालोगे तो ए के का मैग्नीट्यूड 1, बी के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, मतलब क्या हो गया के बीच एंगल कितना हो जाएगा, दोनों इसी डायरेक्शन में 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 1 दैट इज 1 आ गया। सिमिलरली अगर आई डॉट जे करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी दैट इज जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई और जे के बीच में एंगल देख, आई बेटा ये है, जे इधर है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, एंगल कितना है 90 डिग्री हो गया ना। तो कॉस ऑफ 90 आपको पता है कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो 0 हो गया। जे डॉट के करोगे तो जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे और के, मतलब जे और के बीच में, मतलब ये वाला एंगल बेटा देखिए भी एंगल कितना 90 डिग्री हो गया, तो भी कितना हो गया कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 भी हो गई। उसके बाद जे आई डॉट के बेटा देख, आई और के, आई के बीच में अगर ये एंगल देखो तो ये भी एंगल कितना डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री है ना, ये भी एंगल कितना 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री ही है। तो आई का 1 जे के का भी 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री हो गया बेटा, ये भी कितना गया 0 हो गया। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जब आई और आई का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जे का डॉट प्रोडक्ट है, के का तो 1 आता है ना, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, बाकी ये सबके लिए क्या आती है 0 आती है। इसका मतलब अगर सेम का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे यूनिट वेक्टर में आई जे के में तो 1 आती है, और डिफरेंट का कितना आता है 0, बिकॉज सभी के बीच में एंगल जो डिफरेंट होते हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है।
सो यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, बाकी जितना भी करोगे आप सब जीरो, मतलब 3 को छोड़ के आई का, जे का, के का छोड़ के बाकी सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चलो बात करते हैं, सेम वे में हम बात करेंगे। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो आ जाओ हम बात करते हैं पहले बेटा आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई मतलब आई के देख बेटा यहाँ पे ए बी साइन थीटा है, तो आई का 1, आई का भी 1 और साइन थीटा मतलब देख आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है आपको पता है, आई और आई के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन है, साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे, सिमिलरली के क्रॉस के, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 इंटू साइन ऑफ 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी 1 इंटू साइन ऑफ 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। अब जब बात करते हैं सेकंड आई इन क्रॉस जे की, है ना, आई क्रॉस जे करेंगे कितना है बेटा, आई का 1, जे का 1 और इसका हो गया साइन थीटा कितना 90, आई और जे के बीच में कितना होगा 90, तो साइन 90, साइन 90 कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1। सिमिलरली अगर आप देखो जे क्रॉस के की बात करो, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस बी के 1 इंटू साइन ऑफ 90, तो भी कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। सिमिलरली अगर आप बात करो के डॉट आई, एक के क्रॉस आई तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू के और आई के बीच में एंगल लगे 90 डिग्री, तो साइन 90, तो भी कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन ये है बेटा कि जो हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट हमने सॉल्व किया है ना, ये जो हमारा ये कंसेप्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए है, बट यहाँ पे हमारा आंसर वेक्टर में आना चाहिए। 0 तो समझ में आता है, चलो 0 है तो ठीक है, कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लास्ट के 3 देखो, अगर ये वेक्टर हैं, आपका रिजल्ट भी वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर आउटपुट आना चाहिए। तो अगर आउटपुट अगर आपका वेक्टर है तो आपका मैग्नीट्यूड 1 1 1 क्यों आ रहा है, आपका इसमें समथिंग आई कुछ जे कुछ के आना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा आना चाहिए, आई जे के आना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, आई जे के आना चाहिए, बट बात यह है बेटा जो फार्मूला आप यूज़ करते हो ना, तो ये फार्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो भी वेक्टर आता है ना उसका ये मैग्नीट्यूड देता है फार्मूला। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, बट डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे उसकी बात अब समझनी है। ये जो फार्मूला है, फार्मूला आपको सिर्फ क्या देता है, दिस फार्मूला गिव्स यू ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जो आपका आउटपुट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आई और जे का क्रॉस करोगे तो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सिमिलरली जे के का मैग्नीट्यूड 1 होगा और के क्रॉस आई का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मतलब ये रिजल्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो डायरेक्शन कैसे पता करोगे, ठीक है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बेटा राइट हैंड रूल। क्या बात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। हम थोड़ा सा बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में, देने के ट्रिक ले जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा। अब जैसे दो वेक्टर्स हैं उनका आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो यहीं पे अच्छे से उसको हम पढ़ेंगे भी, राइट हैंड थंब रूल। देखो तो जैसे पिक्चर को ध्यान से देखो आप, इस पिक्चर में अगर देखोगे आपको 3 वेक्टर हैं बेटा। सपोज आपका जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर आप इसमें जो u दिख रहा है, आपको u का डायरेक्शन इधर है, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर। v है, v आपका सेकंड वेक्टर है, इधर है। और आपका जो u क्रॉस v का आंसर होगा, है ना, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अगर मान लो कि w इज इक्वल टू u क्रॉस v है ना, वेक्टर w इज इक्वल टू वेक्टर u क्रॉस v, तो ये w वेक्टर का डायरेक्शन है, ये w वेक्टर का डायरेक्शन है। कैसे करते हो, अपना राइट हैंड लेना है आपको, राइट हैंड को जो पहला वेक्टर है जो u, उसके डायरेक्शन में स्ट्रेट आप फैला दो, है ना। अपने अपने हैंड को स्ट्रेट u के डायरेक्शन में फैला दिए। सपोज आपका u इधर है ना,
यू आपका वेक्टर अगर इधर है तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को, है ना, एज्यूम करो इस तरह से, ये थंब है आपका, राइट हैंड को आपके फिंगर्स को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में से स्ट्रेट कर दो, है ना। इधर आपका आपके राइट हैंड का फेस रहे या फिर आपकी स्किन वाला पार्ट रहे, वो उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। दूसरे उसके बाद क्या करना, जो दूसरा वेक्टर है, जैसे इसमें आपका दूसरा वेक्टर जो दिया गया है, दूसरा वेक्टर आपका v इधर है बेटा, आपको क्या करना है, पहले वेक्टर में की तरफ अपनी हथेली को करके दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी हथेली उंगलियों को मोड़ना है, और उंगली मोड़ने के लिए अगर हाथ कैसे किए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हथेली अगर दूसरे वेक्टर को फेस करेगा ना, मतलब दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली रहेगी, तभी आप अपनी उंगलियों को मोड़ पाओगे, अदरवाइज अपनी उंगलियों को मोड़ नहीं पाओगे। सपोज अगर आपका ये थंब, मतलब ये आपका नेल ऐसे दिख रहा है ना थंब का, मतलब अगर आपकी हाथ ऐसी है, मतलब जिस तरह से आप लिख रहे हो आपकी हाथ ऐसी है, तभी आप उंगलियों कैसे मोड़ पाओगे, जैसे इसमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर कैसे थंब दिख रहा होगा हल्का सा, तो अगर आप क्या करोगे, अगर अपनी उंगलियों कैसे फोल्ड कर पाओगे तभी। अगर इस साइड आपका फेस ना होकर के हैंड का, पाम का फेस ना होकर के, पाम का पीछे वाला पार्ट, स्किन वाला पार्ट होता, स्किन वाले पार्ट को आप उस समय आपका थंब नीचे होता, तो आप उसको अपोजिट डायरेक्शन से फोल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जरा सिंपल समझो कि पहले वेक्टर की तरफ अपनी उंगली को कर दो, चाहे जैसे भी हो, और दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को फोल्ड करना है। उंगली फोल्ड करने के लिए आपको हाथ को घुमाना, तो घुमा लो, देखो किस तरह से फोल्ड हो रही है उंगली, पीछे की तरफ तो जाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ ही फोल्ड होगी। तो आपको अपने हाथ को अप या डाउन, है ना, रोटेट करना होगा, लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एडजस्ट कर लो, ताकि आपकी उंगलियां दूसरे वेक्टर की तरफ मुड़े। तो आपका जो थंब आएगा बेटा, तो आपका जो थंब होगा, थंब आपका क्या देगा, थंब आपका ये थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन देगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब इसको देखो फोल्ड करोगे ऐसे, देखो यहाँ जैसे फोल्ड कर रहा है, तो जो आपका थंब स्ट्रेट आएगा वो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे जरा समझते हैं। देखो आपके पास सपोज एक वेक्टर है बेटा ऐसा, ये एक वेक्टर है और एक दो वेक्टर, मान लो ये u वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। आपसे पूछा है बताओ c वेक्टर है जो a क्रॉस b है, तब मुझे बताओ ये c वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। आपको बताना है c वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को a की तरफ करो। चलो सब लोग ट्राई करो बेटा, है ना। आपने क्या करना है कि अपनी राइट हैंड की उंगलियों को a की तरफ करो। तो वहाँ पे करने के दो तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं अपने हाथ को, जरा देखेंगे, ये आपकी लास्ट फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई, फर्स्ट फिंगर हो गई, और ये आपकी कुछ इस तरह समझ लो, ये आपका थंब हो गया, ठीक है। एक दो तरीका ऐसा हो गया, है ना। आपका इस सिचुएशन आपके नेल्स बाहर की तरफ दिख रहे होंगे, एक तरीका यह होगा नेल्स बाहर की तरफ इसमें दिख रहे होंगे, एक तरीका यह हो गया इधर तरफ करने का। और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अपने फेस को सामने की तरफ करो, मतलब आपका थंब ऐसे है, उसके बाद फर्स्ट फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर हो गई, रिंग फिंगर, उसके बाद लास्ट। तो एक तरीका तो ये हो गया, तो एक ऐसे कर सकते हो, है ना। तो जो ये वाला देखो, ये दोनों तरीके ठीक है, आप किसी भी तरह से अपने हैंड को इधर करो, बट आपकी उंगली को अब देखो कैसे भी करके अपने हाथ को रोटेट करके अपनी उंगलियों को इधर की तरफ फोल्ड करना है। अब इसको क्या करना है, इसको आप थंब को नीचे करके अपनी उंगली को इधर फोल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके नेल के साइड में आपकी फिंगर्स नहीं फोल्ड हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने थंब को अपवर्ड करना पड़ेगा, है ना। जब आप अपनी उंगलियों को इधर करके जब इधर की तरफ फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है बाहर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। देखो बाहर की तरफ आ रहा है, क्या सब लोग करके देखो, बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। Are you able to do this? Are you getting my point? आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है ना, गुड। अब देख बेटा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है ना, अब देख जरा ध्यान से, तो एक सेकंड होल्ड ऑन। ओके, ओके, तो आपका जो वेक्टर है,
जब आप देखोगे तो अपवर्ड आएगा, मतलब अपवर्ड का मतलब क्या होगा बेटा, जो डायरेक्शन है तेरा ना, तो जो डायरेक्शन अपवर्ड के डायरेक्शन को हमेशा आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, डॉट से। ये क्या शो करता है, दिस इज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब जो स्क्रीन है उससे बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। आउटवर्ड सिंबल शो करता है डॉट से, या फिर जो इनवर्ड होता है, इनवर्ड को हम क्रॉस से करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो तो यहाँ पे जो सी का डायरेक्शन होगा, है ना, यहाँ पे जो सी होगा, सी इज वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। एक दूसरा करो, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एक सेकंड एग्जाम्पल और करो तो बेटा, मान लेते हैं एक वेक्टर है जो ये वेक्टर देख बेटा इनवर्ड है, जो इनवर्ड है वो वेक्टर ए है, मतलब अंदर की तरफ गई है ना। और जो दूसरी वेक्टर है वो दूसरी वेक्टर तेरी बी इस साइड है, मतलब बी नीचे की तरफ है और ए तेरा किधर है, इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ गई हुई है। समझ में आ रही मेरी बात? जो पहली वेक्टर है वो इनवर्ड गई है, मतलब अंदर की तरफ गई हुई है, ठीक है, और दूसरी वेक्टर नीचे की तरफ है। मुझे बता, अगर सी क्रॉस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है तो सी का डायरेक्शन किधर आएगा, टेल मी। हाँ बेटा एग्जैक्टली लेफ्ट साइड आएगा। कैसे? आपकी देखो पहला वेक्टर है ए किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो आपको फिंगर्स को अपने अंदर की तरफ कर लेना है, स्ट्रेट इनवर्ट कर लेना है ना। स्क्रीन के अंदर की तरफ कर लो और अपनी उंगलियों को फोल्ड करो। उंगलियों को फोल्ड किधर, नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ जब फोल्ड करोगे तो ऑब्वियस सी बात, आपका जो थंब होगा, थंब किधर की तरफ जाएगा बेटा, इधर की तरफ आ रहा है। देखो इधर की तरफ आ रहा है क्या, सी वेक्टर, आर यू गेटिंग? रिस्पॉन्ड करो। यस सर। तीसू को बोलते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल। चल थोड़ी सी और बात करते हैं अब तो उससे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। अब एक्सेस के लेके बात करेंगे। सपोज अगर आपके पास एक्सेस हो गई आई जे के, ये हो गई एक्स एक्सिस आई कैप, ये हो गई वाई एक्सिस जे कैप, और ये क्या हो गई, के कैप हो गई, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा आई क्रॉस जे क्या होगा। आई क्रॉस जे क्या होगा, पहले आई की तरफ अपनी उंगलियों को करना है और जे की तरफ अपनी उंगलियों को फोल्ड करो। थंब किधर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड या अपवर्ड? मतलब जो आपका के कैप है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जरा करके देखो। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो आपका क्या है बेटा, के कैप आएगा। जरा करके देखो, अपनी फिंगर्स को आपको ऐसे करना, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखनी है। जैसे इस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को रखोगे, है ना, एक सेकेंड, आई थिंक, हाँ ओके। अब अपनी फिंगर्स को आप इस डायरेक्शन में रखेंगे बेटा, है ना। ये देखो आपका थंब हो गया। अब इसको जब आप इधर की तरफ फोल्ड करेंगे, आप देखेंगे तो थंब आपका अपने आप ऊपर तरफ आ जाएगा। किधर की तरफ, के कैप की तरफ। आ रहा है सबका? करके देखो यार, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। है ना, इसका मतलब क्या आएगा, के कैप आएगा ना। अब चलो मुझे आंसर दो फटाफट। तो आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर डायरेक्शन देखिए मुझे बताओ। तो पहला हो गया के कैप। दूसरा, अब मुझे बताओ जे क्रॉस के क्या आ रहा है, जल्दी करो। जे क्रॉस के क्या आ रहा है, राइट क्या? या एग्जैक्टली। तो आपके फिंगर्स जे की तरफ, फोल्ड किधर करना है, ऊपर की तरफ। तब थंब देखेंगे बाहर की तरफ आएगा। अब बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप। तो क्या आ गया, आई कैप। सब लोग कर पा रहे हो, टेल मी। यस सर। के क्रॉस आई कैप बताओ। उंगलियों को आपको ऊपर रखना है, फोल्ड किधर करना है, आई की तरफ फोल्ड करना है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। तो उंगलियों को ऊपर रखो और बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करो। तो उंगलियों को, हाथ को अपने ऊपर रख करके बाहर की तरफ फोल्ड करो। तो बाहर की तरफ फोल्ड तभी कर पाओगे जब आपका जो पाम का फेस होगा आप बाहर की तरफ होगा, और आप देखेंगे तो जो आपका थंब होगा वो जे की तरफ जाएगा। सबका आ रहा है क्या, जे कैप, टेल मी। यस सर। चलो अच्छा, अब मुझे जे क्रॉस आई बता दो क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई।
जे क्रॉस आई माइनस के क्या? है ना, माइनस में जा रहा है ना। देखो जो एक नेगेटिव डायरेक्शन है के का, दिस इज माइनस के, दिस इज माइनस के डायरेक्शन। और जो आई का अंदर की तरफ बेटा डायरेक्शन वो क्या है, दिस इज माइनस आई की डायरेक्शन, आई कैप। और जो इधर की तरफ डायरेक्शन है क्या है बेटा, दिस इज माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, इस स्पेस में एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ ऐसे डायरेक्शन है, ध्यान रखना। चलो पांचवा, के क्रॉस जे क्या आ रहा है, के क्रॉस जे। हाँ तो के ऊपर तरफ हाथ रखो, ऐसे फोल्ड करो अंदर तरफ। आपको आंसर पता है कंसेप्ट से, ठीक है, फिर भी आप एक बार पूरा प्रैक्टिस करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये काफ़ी आपका हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। ये माइनस के कैप आ गया, माइनस आई कैप आ गया। उसके बाद आई क्रॉस के कितना आ रहा है, बता जरा। माइनस जे माइनस जे कैप। ओके, तो आपको इसी में ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आगे जरा समझते हैं। इसको करने के लिए आपके पास एक तरीका और होता है बेटा, देख, है ना। हम अब इसी तरीके को फॉलो करेंगे जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा समझोगे आप हमेशा एक सर्कल ऐसा लेंगे, ऐसा एक सर्कल लेंगे, इस वजह सब लोग फोकस करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हो गया आपका आई कैप, यहाँ हो गया जे कैप, यहाँ हो गया के कैप, 3 है। तो पहले इसमें समझो, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करोगे ना तीसरा आएगा, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करो तो तीसरा आएगा। किसी भी दो, के को जे में करोगे तो आई आएगा, आई को जे में करोगे के आएगा, के का आई में करोगे तो जे आएगा, आई जे का करोगे तो के आएगा। कुछ भी किसी भी दो को करोगे आप देखोगे तीसरा आ रहा होगा, किसी भी दो का तो तीसरा ही आएगा। तो पहला तो कंसेप्ट ये हो गया कि किसी को मल्टीप्लाई करो तीसरा आ जाएगा, है ना। तो ये तो तीनों सेटिस्फाई होते हैं। आई जे का क्रॉस करोगे के आएगा, जे के का करोगे तीसरा आई आ जाएगा, के आई का करोगे तीसरा जे आएगा। लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि जे आई का करोगे तो के आना चाहिए, बट माइनस के क्यों आ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो माइनस का सोल्यूशन यह है बेटा कि अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो ऐसे, तो आपका डायरेक्शन प्लस में रहेगा, और अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा। जैसे आई से जे करो तो आई जे का क्या आएगा, के आएगा। तो जो रोटेशन आई से जे तो क्लॉकवाइज है ना, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, प्लस के आएगा। बट सिमिलरली सेम टाइम पे अगर आप जे क्रॉस आई करो, है ना, जे से आई की तरफ जाओ तो उल्टा जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो जे क्रॉस आई माइनस के कैप। आर एबल टू डू दिस, टेल मी। चलो एक बार फटाक से ऐसे करके बता दो, है ना। आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, है ना, आई क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के। चलो बताओ फटाफट आंसर कितना है बेटा, टेल मी। सब लोग आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा बोलो। आई क्रॉस जे का क्या होगा, आई क्रॉस जे का के कैप हो जाएगा, गुड। और आई क्रॉस के का क्या होगा, माइनस जे कैप। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस सॉरी के, आई क्रॉस के देखो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस जे आ गया। चलो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में मतलब पॉजिटिव, तो प्लस के कैप आ जाएगा, सॉरी प्लस जे कैप। वन सेकेंड, के क्रॉस जे माइनस आई है ना, कि उल्टा घूमना पड़ रहा है। के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई जे क्रॉस के प्लस आई होगा ना बेटा। जे क्रॉस के देख क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज है ना, पॉजिटिव वाला देखना, क्लॉकवाइज, ठीक है, गॉट इट। तो आपको देखो पता दोनों होना चाहिए, राइट एंड थंब रूल पता होना चाहिए, बट इसको आप यूज़ करोगे। जो मैंने एक कंसेप्ट बताया ना बेटा, इस पर अच्छे से कमांड रखना, क्योंकि आप थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप अगर फोर्स की बात करो तो होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो वहाँ पे देखो एक तरह से क्या होता है
एफ बात करोगे तो आपका जो ए वेक्टर, एफ वेक्टर, वी वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाइड क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अगर आप फोर्स की बात करो तो अगेन आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी अगेन जैसे आप ऐसे करो ना सिंपल, यही कंसेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई करना था, एक ही कंसेप्ट से लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसे सिर्फ यही नहीं है, टॉर्क का कंसेप्ट भी आता है ना, आर क्रॉस एफ, तो सब वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है हर जगह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा डायरेक्शन के लिए। और मैग्नेटिज्म में अगर डायरेक्शन आपको पता है तो आप काफ़ी क्वेश्चन आसान से कर सकते हो। अब बात होगी इसकी बेटा, अब हम बात करेंगे है ना प्रॉपर प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का, जो डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर उसको ओपन करें, एक जनरलाइज फॉर्मेट निकाले तो क्या होता है। आ जाओ, अब बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट, अभी हमने बस स्केलर जो फार्मूला हमने ऊपर देखा है वो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये इनके मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, बट इन जनरल कंसेप्ट का फार्मूला नहीं है। इन जनरल जो डिटेल में कंसेप्ट उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, सो जैसे बेटा सेशन एंड होता है जल्दी से लोग रिजवाइन करो, फिर स्टार्ट करते हैं। सो आ जाओ बात करते हैं बेटा। देखो, सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है विच इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक वेक्टर b है विच इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वेक्टर a डॉट b। चलो कैलकुलेट करते हैं, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना। तो a1 का मल्टीप्लाई बेटा जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a1 का मल्टीप्लाई पहले इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें होगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें होगा। सिमिलरली उसके बाद आपस में सब ऐड होंगे, उसी तरह से b का भी होगा, है ना। b को ओपन करेंगे तो b का डॉट प्रोडक्ट पहले इसमें होगा, उसके बाद फिर इसमें होगा, फिर उसका इसमें होगा। सिमिलरली आपका c का भी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो c का भी पहले इसमें होगा, फिर c का आपका इसमें होगा, फिर c का आपका इसमें होगा, सबका वन बाय वन, है ना। जैसे पहले इस वाले का सब में, इस जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हैं सिमिलर उसी वे में आप इसको ओपन करके आंसर करेंगे। चलो फिर ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, पहले a1 का करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 i1 i डॉट i हो गया प्लस a1 डॉट b2 i डॉट j हो गया। देखो इसका जब इसमें करोगे तो a1 b2 i डॉट j, समझ में आ रही बातें? आर यू गेटिंग? रिस्पॉन्ड करो। सिमिलरली जब c2 में होगा तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू c2 i डॉट k कैप प्लस इसी जैसे a1 किया उसी तरह से b1 करो बेटा, तो कितना हो जाएगा, b1 a2 j डॉट i प्लस b1 b2 j डॉट j प्लस b1 c2 j डॉट k, है ना, j डॉट k प्लस c1 a2 k डॉट i प्लस c1 b2 k डॉट, है ना, j प्लस c1 c2 k डॉट k। अब देखो, अब यहाँ से बेटा अगर देखेंगे तो i डॉट i 1 हो गया, है ना, j डॉट j 1 हो गया और k डॉट k 1 हो गया। बकिया जो भी बचा ना सब जीरो हो जाएगा। जैसे देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, बकिया सब जीरो है, हाँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा बेटा a1 a2 प्लस ये कितना हो जाएगा b1 b2 प्लस ये कितना हो जाएगा c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, आपका क्या हो गया, ये a डॉट b हो गया, ठीक है। ये a डॉट b हो गया, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, यहाँ से आपका आंसर हो गया। तो अगर आप देखो क्या करना है आपको, अगर अब इसका मतलब क्या हुआ, ये है क्या, आप देखेंगे ध्यान से तो a1 a2 i का i में मल्टीप्लाई हो गया, b का j में मल्टीप्लाई हो गया और k का k में मल्टीप्लाई हो गया। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट i का i में मल्टीप्लाई करेंगे, j का j में, k का k में। जैसे मैं एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, कोई वेक्टर हो गया a विच इज इक्वल टू 2i
प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी हो गया है ना माइनस आई कैप प्लस 2j प्लस 4k। सपोज कुछ इस तरह से हो गया। और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ए डॉट बी। आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं ए डॉट बी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो आपको पता है a1 इंटू ए2 मतलब एक तरह से क्या आई और आई का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई है, प्लस जे और जे के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई है, प्लस के और के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई है। तो उसी वे में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे कितना -1 तो -2 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 कितना आ गया 12। कितना आ गया देखो -2 कैंसिल 12। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना, आई का में मल्टीप्लाई, जे में जे का जे में, के का के में। गॉट द आंसर एवरीवन? गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। चलो एक एग्जांपल और कर दो तुम, है ना। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 8i प्लस j minus 9k. Tell me what will be a dot b? A dot b here. Tell me क्या आंसर होगा? वेक्टर बी में लास्ट में 9k लिखा हुआ है, -9k। हाँ -9k लास्ट में। कितना है बेटा? 36 7। यस सर 37। सबका आ गया 37। देखो मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 प्लस 4 जा 4 प्लस 9 30 कितना आ गया बताओ जरा? 4 4 8 9 13 एंड 2 1 3 सॉरी 8 9 17 हो जाएगा ना। 1 सेकेंड 8 9 17 and 2 1 3 37 will be the answer. 37 will be the answer. Okay, got it? यस सर। आ जाओ अगली बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसमें देखें, सो लेट्स गो फॉर दी वेक्टर प्रोडक्ट नाउ। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आ जाओ वेक्टर प्रोडक्ट करते कैसे हैं। इसी मैनर में यहाँ पे भी हम करेंगे। सपोज आपके पास दो वेक्टर है ए विच इज इक्वल टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, है ना। तो यहाँ से आपको a क्रॉस b कैलकुलेट करना है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप क्रॉस a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। चलो करो, देखो क्या रहा है। a1 इंटू a2i क्रॉस i प्लस a1 इंटू b2i क्रॉस j प्लस a1 इंटू c2i क्रॉस k। सब लोग करते चलो, देखो कोई गलती ना हो। अब b1 का करेंगे, b1 इंटू a2 j क्रॉस i प्लस b1 इंटू b2 j क्रॉस j प्लस b1 इंटू c2 j क्रॉस k प्लस c1 इंटू a2 k क्रॉस i प्लस c1 इंटू b2 k क्रॉस j प्लस c1 into c2 k क्रॉस k। दिस विल बी द एक्सपेंशन। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, i क्रॉस i 0 आपको पता है, j क्रॉस j 0 आपको पता है, k क्रॉस k क्या है 0 आपको पता है। अब यहाँ पे i क्रॉस j क्या होगा? अब क्या बनाएंगे, यहीं आप फटक से क्या सर्कल बनाएंगे। i हो गया, j हो गया और k हो गया। अब इसको अब देख के बताओ मुझे, i क्रॉस j क्या हो जाएगा? i क्रॉस j क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। i क्रॉस k क्या हो जाएगा? i क्रॉस k माइनस j। आपको पता है ये आपका पॉजिटिव साइन है और ये आपका नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव।
चलो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, बोलो, आई कैप है ना। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई जे कैप, और सिमिलरली के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। तो आपका ऐसा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। चलो अब देखो वैल्यू को पुट करो बेटा, देख कितना आएगा जरा देख। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, आई को एक साथ रखूंगा, जे को एक साथ रखूंगा, देखना ध्यान से। आई आपका कहाँ पे है, एक आई देखो आपका यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, और दूसरा आई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहला क्या B1 C2 है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ B1 इंटू C2। अब देख बेटा माइनस है ना, तो माइनस में यहीं पे लगाता हूँ, माइनस आई है यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ B2 C1, C1 B2 C1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको लिख दिया B2 C1 आई कैप मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। समझ में आ गया आपको, गेटिंग एवरीवन, प्लस, यस सर, प्लस। अब जे को देख बेटा, तो जे में मैं देख क्या लिख रहा हूँ, जे वाला पार्ट है ना, देख जे का मैं कैसे लिख रहा हूँ, देख मैं यहाँ पे जो जे का एक्सप्रेशन आएगा ना, तो मैं यहाँ पे माइनस जे बाहर ले रहा हूँ, जरा समझना। मैं माइनस जे लूंगा तो मेरा ये वाला प्लस हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं इसको A1 इंटू C2, इसको प्लस भी लिखूंगा, और दूसरा जे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देख इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस जे ले रहा हूँ बाहर ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मैं इसमें लिखूंगा माइनस A1, देखो C1 A2 है, तो इसको मैं A2 इंटू C1 लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात पूरी। मैंने माइनस से बाहर कॉमन लिया बेटा ना, तो क्या हो गया यहाँ पे A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस जे का, ध्यान रखना है पे माइनस है, प्लस है ना। अब के की बात करते हैं बेटा, देख के कहाँ पे है, के कौन सा है, यहाँ पे A1 B2 और प्लस यहाँ पे देख A2 B1 है ना, A1 B2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के है ना, A2 B1 क्या हो गया, के कैप हो गया। ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको, ए क्रॉस बी का, आर यू गेटिंग दिस। अब देख बेटा ये एक्सप्रेशन आया ना, इस एक्सप्रेशन को याद करना काफ़ी टफ है ना, इस एक्सप्रेशन को याद करना और यूज करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं जरा देखते हैं। जैसे आपको अगर आपको ए क्रॉस बी सॉल्व करना, तो आप क्या करते हो ना, पहले डिटरमिनेंट इस तरह से बना देते हो है ना। इसमें क्या करते हो, आपके यहाँ पे लिखते हो आई, अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस जे लिया ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, माइनस जे और यहाँ पे के। अब क्या करना है, इसके अंदर ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी का, जैसे ए का मैग्नीट्यूड कितना था A1 B1 C1, यहाँ पे लिखेंगे हम A1 B1 और C1, फिर नीचे लिखेंगे बी का कितना था A2 B2 C2, तो मैं आई का मैग्नीट्यूड A2, बी का B2 और सी का C2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखेंगे। हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले हम आई है ना, आई का कोफिशिएंट लिखेंगे। आई का कोफिशिएंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम आई वाले पार्ट को ऐसे कैंसिल कर देंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे, ऐसे कट कर दिए हम, तो बचा कौन, ये वाला, क्योंकि आई क्या कर रहे हैं, आई से यहाँ पे आई से यहाँ ऐसे कट किया, बचा ये दोनों। अब इसमें B1 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 में और B2 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, तो पहले ऐसे माइनस दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा बताना जरा, हो जाएगा बेटा B1 C2 माइनस B2 C1, किसके लिए लिख रहे हैं, आई के लिए है ना, क्या आई कैप, एक सेकेंड, आई कैप, 1 सेकेंड बेटा, आई कैप, ठीक है। तो ये आई वाला पार्ट हो गया, समझ में मैंने कैसे लिखा है इसको, एवरीवन गॉट इन, गेट दिस, ओके। अच्छा फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देख, अब मैं लिखूंगा बेटा जे। अब जे का लिखने के लिए ना जरा देखना, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे प्लस जे लिखो, या फिर माइनस जे एक साथ रखो, तो मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूँ जे के लिए ना, जो यहाँ पे माइनस है ये वाला माइनस मैं यहीं पे लगा देता हूँ, जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या करना है, आपको मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, उसके बाद इसको मैंने कट कर दिया। इस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस यहाँ पे क्यों आया, ये माइनस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी क्या बेटा, ये वाला भी क्या माइनस है, इसलिए आया वहाँ पे। आ जाओ, अब करो, कट हो गया, अब किसको मल्टीप्लाई करोगे, अब बचा A1 का C2 में और A2 का C1 में, कितना आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके बताओ, हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 जे कैप, या फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगाओ या फिर लगाओ, एक ही मतलब है, प्लस। अब आपका क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ये जे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बचा कौन सा, आपका के वाला पार्ट। के लिए क्या करोगे, आप इसको कैंसिल करो और इसको करो,
है ना। तो बचा कौन, A1 B2 माइनस A2 B1, कितना हो गया प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू के कैप। तो ऐसे आपको याद रखना है, मतलब ये आपको याद क्या करना है, ये तरीका आपको सीखना है, आपको कुछ इसमें रटना नहीं है, आपको बस तरीका समझ में आएगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे। मेरी बात समझ आए कैसे हमने क्वेश्चन किया बेटा, गेटिंग एवरीवन। तो ये वाला तरीका आपको याद रखना है, माइनस का ध्यान रखना है, जे हम हमेशा यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे बट यहाँ पे जे माइनस का लगाएंगे और यहाँ पे माइनस अपने आप आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जे आपका क्यों आया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे माइनस और एक यहाँ पे जो माइनस है ये भी, ये आप दो चीज़ों का ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आप, एक क्वेश्चन करके इस पर कमांड करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k। मान लो ये वेक्टर्स है। अब आपको पूछा है कैलकुलेट ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी बताना है। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे ना, अब यही डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे अब क्या करोगे, सोल्यूशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आपने डिटरमिनेंट बनाया, यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे माइनस जे लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे। माइनस जे की आदत लिखने के डालो ताकि यहाँ पे लिखते वक्त भूलो नहीं आप, ठीक है। तो ए कितना होगा 1 2 3 2 1 1। चलो हम पहले लिखेंगे आई का, तो आई के लिखेंगे तो आपको हर बार कट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। आई का यहाँ पे कट हो गया, ये यहाँ पे कट हो गया, बचा ये दोनों। तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई का 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 3 3, इतना आई के। बात समझ में आ गई मैंने कैसे लिखा, क्लियर सबको? सबको समझ में आ रहा है, बस एक दो लोगों को समझ में आ रहा है। गेटिंग एवरीवन? रिस्पॉन्ड कर दो बेटा, आ जाओ। देखो प्लस, अब देख बेटा यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि जे यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बचा कौन, ये और ये एक्सट्रीम दोनों। तो 1 का 1 में, इस 1 का इस 1 में कितना हो गया 1 माइनस इस 2 का इस 3 में कितना हो गया 6, क्या जे कैप प्लस के के लिए क्या करोगे, के आपका कैंसिल हो गया, तो इस 1 का इस 1 में, इस 2 का इस 2 में, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 क्या 4, है ना, के कैप। सॉल्व कर दो बस इसको, कितना का माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5 रहेगा प्लस, तो 5 जे कैप है ना, माइनस 3 के कैप 4 माइनस 1, ठीक है। आपका आंसर आ गया है आई माइनस 5j प्लस माइनस 3k, आपका वेक्टर हो गया, ये आंसर हो गया। गेटिंग एवरीवन? चीज़ें क्लियर हो गई हैं? देखो इसमें कोई डाउट है पूछो, एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं बेटा ना? नो सर। चलो अच्छा ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन आप करके मुझे आंसर बता दो, एक क्वेश्चन और करो। आंसर बताओ। सर माइनस 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बेटा आंसर करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी कर सकते हो। टेल मी व्हाट इज आंसर। टेल मी। माइनस 6 आई कैप आगे प्लस 4 6 जे, फर्स्ट प्लस 4 जे 6 जे कैप माइनस 3 के। ओके, आ जाओ देखते हैं। देख बेटा, ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू आई माइनस जे और के। देख बेटा यहाँ पे -1 लिखेंगे, जे नहीं है ना तो वहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि जे का कुछ भी नहीं है, और के का कितना है 2। यहाँ पे 1 3 और 4 इज इक्वल टू, चलो आई के लिखेंगे तो आई कैंसिल, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 3 इंटू 6 6 आई कैप, माइनस लगाएंगे कि यहाँ पे माइनस है तो अब क्या करेंगे, ये वाला कैंसिल, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 जे कैप, प्लस के लिए क्या करोगे, इन कैंसिल ये, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 में तो -3 और -1 का 0 में बेटा 0 हो गया, क्या के कैप। कितना का आंसर बताओ, -6 आई, -2 -6 तो +6 हो गया, +6 जे है ना, +6 जे और ये -3 के हो गया। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, एनीथिंग, इज दैट करेक्ट? टेल सर। ओके गुड, आ जाओ। अब एक पॉइंट जरा समझेंगे, कुछ नोट पॉइंट्स है उसको हम समझेंगे बेटा। नोट पॉइंट की जगह देखेंगे। सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करो, वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b है, a क्रॉस b का अगर प्रोडक्ट वेक्टर c है, देन c वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ। जो ये वेक्टर c है, वेक्टर c वेक्टर a और b के बीच में परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर c a b के भी बीच परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल बिटवीन, दैट इज थीटा बिटवीन वेक्टर c एंड a विल बी 90 डिग्री एंड थीटा बिटवीन वेक्टर c एंड वेक्टर b वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब जब भी आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो वेक्टर जो आपके इनपुट वेक्टर होते हैं दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे c आपका आउटपुट है, c a के भी परपेंडिकुलर होगा, c b के भी परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा बिटवीन c एंड a 90, थीटा बिटवीन c एंड b वो भी 90। ठीक है, बात सुनने आ गई आपको? गेटिंग? ओके, दूसरी पॉइंट बेटा, नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2। देखो जरा, अगर if two vectors a and b are parallel, that is theta between them will be 0, theta between them is 0, then वेक्टर a क्रॉस b मस्ट बी 0। आर यू गेटिंग? अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच का जो थीटा होगा बेटा, है ना, वो भी 0 होगा। इसका मतलब a क्रॉस b कितना होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा, और साइन थीटा 0 हो गया तो पूरा a क्रॉस b 0 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपसे जो पूछा जाए कौन दो वेक्टर पैरेलल है, तो आप देखेंगे जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है वही वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। गेटिंग? बात सुना गई बेटा? यस सर। नोट पॉइंट 3, if two vectors a and b are perpendicular, कैसे पता करोगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं? तो परपेंडिकुलर पता करने के लिए क्या होता है कि जो a क्रॉस a b वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो a डॉट b जो होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा इनके बीच में 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0 होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ओके, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 4, है ना। हाँ, अगर हम आपको एंगल कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट एंगल we will always use
ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। हम हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया, आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए बी, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, है ना। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ जरा समझना बेटा, हम इसको क्यों अप्लाई करें, क्यों, क्योंकि आपके लिए ए डॉट बी कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के, मैग्नीट्यूड तो आसान है, अंडर रूट में स्क्वायर करके निकाल लेंगे, और ए डॉट बी तो बिल्कुल आसान है, आप सीधे सबके मैग्नीट्यूड को आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी निकालेंगे। क्योंकि क्रॉस के निकालने में आपको लंबा पड़ेगा, इसलिए हमेशा किसको प्रीफर करेंगे आप, हमेशा प्रीफर करेंगे ए डॉट बी को प्रीफर करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। टेल मी। तो यहाँ इस कंसेप्ट का यूज करके बेटा एंगल निकालेंगे, इससे काफ़ी आसान आंसर आपका आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बेटा वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर आपका कंप्लीट होता है। एक कंसेप्ट को हम वेरीफाई करेंगे, जो हमने ऊपर भी पहला कंसेप्ट पढ़ा ना, उसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हमने भी देखा कि जो सी वेक्टर होता है, अगर आप क्रॉस निकालो तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा है, अगर सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल, देन ए, और इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं क्या कि ए डॉट सी विल बी 0 एंड एट द सेम टाइम बी डॉट सी आल्सो विल बी 0, है ना। अगर थीटा 90 दिन का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना, देखो नीचे जाओ, देखो हमने बोला अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा आता है, कॉस 90 0 होती है, तो भी ए डॉट बी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे दोनों वेक्टर ए और सी परपेंडिकुलर है तो ए सी 0 होना चाहिए और बी डॉट सी भी 0 होना चाहिए। आज आप वेरीफाई कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देख, ए वेक्टर तेरा बेटा ए है, ये वेक्टर तेरा बी है, और जो ये वेक्टर है ये तेरा वेक्टर सी है, इनका रिजल्ट है। अब जरा ए डॉट सी निकाल, यहीं पे निकालते हैं। चलो ए डॉट सी का देख कितना रहा है, ए डॉट सी मतलब देख कितना -1, आई का आई में करो, -1 इंटू -6 +6 आ गया, प्लस जे का जे में कर बेटा 0 हो गया, और के का के में कर तो 2 इंटू -3 -6 0 आ गया क्या, देख 0 आ रहा है, टेल मी। सर सिमिलरली अगर बी डॉट सी निकालो, बी डॉट सी निकालोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। चलो बी और सी का डॉट निकालो, तो -6 1 -6 प्लस 3 इंटू 6 18, है ना, +4 -3 -12, देख ए भी 0 आ गया बेटा, देखना -12 -6 -18 0 हो गया, गेटिंग। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ से और समझ में भी आता है कि जो आपका सी है ना, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जो चलो एक क्वेश्चन और साथ हम किए तो उसको वेरीफाई करा लेते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, आ जाओ। यहाँ पे आपका ये क्या है, सी वेक्टर है, तो आ जाओ उस निकालते हैं, सी डॉट ए निकालो तो कितना आ रहा है बेटा। चल ए आपका हो गया, यहाँ पे सी है, तो -1 इंटू 1 -1, और 2 इंटू 5 +10 आ गया, और 3 इंटू -3 -9, देखो 0 आ रहा है, सी इट इज कमिंग 0। यस सर। अब चलो सी डॉट बी भी कैलकुलेट करो, सी डॉट बी निकालो, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3, यहाँ पे आपका -3 आ गया, तो -3 -2 -5 और +5 0, ये भी 0 आ गया। देख बेटा, तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है ना। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो जो आपका रिजल्ट आता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। गेटिंग एवरीवन? सो ये कंसेप्ट बेटा थोड़ा ध्यान रखो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वेक्टर। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे बेटा, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रैक्टिस सीट दी तो उसको कंसेप्ट को प्रैक्टिस करो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, ओके। टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास।